नमस्कार एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले एक बड़ी खबर की करेंगे बात, क्योंकि 46 घंटे बीत चुके हैं। मंडला जिले की हम बात कर रहे हैं, जहां पर निवास और बरेला के सकरी घाट में लगभग 46 घंटे का महाजाम लगा हुआ है। जी हां, 46 घंटे हो गए लेकिन जाम खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। कल भी हमने खबर दिखाई थी, तब 24 घंटे बीते थे, लेकिन 24 घंटे के बाद भी जाम नहीं खुल पाया था और अब तो यह समय बढ़ते हुए 46 घंटे हो गए हैं। अब आलम यह है कि यहां से बड़े वाहनों के साथ ही 2 पहिया 4 पहिया वाहन भी जाम में फंसे हुए हैं और यह जाम करीब 14 किलोमीटर तक का हो चुका है। यहां पर सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें, और कितनी लंबी हैं, जो किलोमीटर में पहुंच गई है, इससे आप समझ लीजिए। वाहन चालक परिचालक परेशान हैं। जंगल का रास्ता है, खाने पीने की दिक्कत हो गई। जाम में फंसे जो लोग हैं अब जंगल को ही अपना ठिकाना बना रहे हैं। उनके पास जितना राशन है उससे ही खाना बना रहे हैं। पंजाब से छत्तीसगढ़ जा रहा हूँ बिलासपुर, और 36 घंटे हो गए मेरे को खड़े को। ना तो इधर को खाने पीने के लिए है, ये मंदिर है, मंदिर से चाय पानी मिल जाता है बस। बाकी बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, इसलिए कोई प्रशासन आ नहीं रहा, तो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। हम तो परेशान खड़े यहाँ पे। कोई नहीं आया, ना थाने से सुनवाई हुई इधर, ना कल से भूखे प्यासे पड़े हैं इधर, ना कोई आ रहा है, कोई इधर देखने आ रहा है, ना कोई क्या परेशानी है क्या नहीं है, कोई वजह। क्या नाम है आपका और कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? रायपुर से आ रहे हैं, झांसी जा रहे हैं। कृष्ण कुमार साहू मंडला से संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं और उनसे बात करते हैं। कृष्ण कुमार, कल भी हम आपसे बात कर रहे थे, तब ये 24 घंटे का जाम था और आज ये बढ़कर 48 घंटे की तरफ बढ़ चुका है। मजाक समझ रखा है प्रशासन कर क्या रहा। आपने कहा था कल कि जबलपुर से टीम आनी थी। अरे भाई, जबलपुर मध्य प्रदेश में ही है, किसी फॉरेन में नहीं है जो वहां से टीम आने में इतना वक्त लग जाएगा। जी बिल्कुल पुनीत, बताना चाहूंगा कि आप पूरे जो जाम को 48 घंटे हो चुके हैं लगभग। और बताना चाहूंगा कि आज ये जबलपुर से ये जो मंडला से जो जबलपुर की जो दूरी है और जो जाम की जहां पर जाम लगा हुआ वहां से करीब 60 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है। उसके बावजूद अभी तक कोई मैकेनिक मौके पर नहीं पहुंचा है और सबसे ज्यादा प्रशासन लापरवाह नजर आ रहा है, क्योंकि उनकी तरफ से जाम खुलवाने की कोई भी कोशिश नहीं की जा रही है। पुलिस लगातार जो पास में ही जो मनेरी चौकी है वहां से पुलिस जरूर पहुंच रही है, लेकिन जब तक वहां जो 2 ट्रक आपस में जो टकराए हैं उन्हें अलग नहीं किया जा सकता, तब तक यहाँ पर जाम की स्थिति बनी रहेगी। जब तक और जो 60 किलोमीटर जहां से मैकेनिक पहुंचना था, लेकिन मैकेनिक अभी तक पहुंचे नहीं है, क्योंकि जो ट्रक है उसका एक्सल टूटा हुआ है। बिना एक्सल जब तक सुधरेगा नहीं तब तक वो क्रेन की मदद से भी ट्रक को हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, ये आप जो बता रहे हैं टेक्निकल बातें, ये जिला प्रशासन क्यों नहीं समझ रहा है? ये किस बात का इंतजार कर रहे हैं? ये जाहिर सी बात है कि केवल ट्रक चालक नहीं होंगे, इसमें बसें भी हमको ऐसा लग रहा है कि नजर आ रही हैं और लोग यात्री भी इसमें फंसे हुए हैं, फंस गए रास्ते में, कोई देखने वाला नहीं है। बिल्कुल पुनीत, जो यात्री है दोनों तरफ से ही है, क्योंकि एक जो नेशनल हाईवे 12 है वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है। यात्री बस है और भारी वाहन है, वहां से जाना लोगों का बंद हो चुका है। इसके बाद से जो ये मार्ग डाइवर्ट किया गया था, इस पर प्रशासन की किसी भी प्रकार की कोई तैयारी नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके से इस मार्ग पर बड़े बड़े घाट है और जो ढलान है वहां पर बड़े बड़े वाहनों का निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे प्रशासन की किसी भी प्रकार का कोई तैयारी नहीं था। उसका खामियाजा यहाँ पर जो भुगतना पड़ रहा है और प्रशासन उसके बावजूद भी आंख नहीं खोल रहा है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नींद में सो गए, कुंभकर्णी नींद में, ऐसी स्थिति यहां पर बन गई है। शुक्रिया आपका। देखना होगा कि इस मामले में कब जाम खुलता है और प्रशासन कितनी जल्दी कार्रवाई करता है। बढ़ते हैं आगे बात अगली खबर की। 19 नगरीय निकायों में वोटिंग आज संपन्न हो गई। घर से बड़ी संख्या में लोग निकले और अपने मतों का इस्तेमाल किया। 23 जनवरी को काउंटिंग के बाद नतीजों का ऐलान किया जाएगा। 6 नगर पालिका और 13 नगर परिषदों के लिए वोटिंग संपन्न हो गई है। बड़वानी, सेंधवा, धार, मनावर, पीथमपुर और गुना की राघोगढ़ विजयपुर नगर पालिका के लिए वोटिंग हुई, जबकि अनूपपुर के जैतहरी, खंडवा के ओंकारेश्वर, बड़वानी के केतिया, पांचसेमल, पलसूद, राजपुर, अंजड़ नगर परिषद के लिए वोटिंग संपन्न हुई। इसके साथ ही धार जिले की धर्मपुरी, धामनौद, कुक्षी, राजगढ़, सरदारपुर और डही नगर परिषद के लिए वोट पड़े। कुल 1144 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है।
गुना में राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने अपने पूरे परिवार के साथ मतदान किया। वहीं धार में वोटर्स में चुनाव को लेकर उत्साह दिखा। धार के बूथ नंबर 17 पर एक दूल्हा दुल्हन मतदान के लिए पहुंचे। वोट डालने के बाद दुल्हन अपने पति के साथ ससुराल के लिए विदा हुई। वहीं वोटिंग सेंटर 10 पर व्हील चेयर उपलब्ध न होने की वजह से बुजुर्ग वोटर्स को थोड़ी परेशानी भी उठानी पड़ी। धार में ही वार्ड संख्या 21 से पुलिस ने एक फर्जी मतदाता को पकड़ा। गुना के साथ ही बड़वानी से भी मतदान की तस्वीरें सामने आई। यहाँ भी लोगों ने निकाय चुनाव के रण में अपने वोट की कीमत समझी और मनपसंद उम्मीदवार को वोट किया। निकाय चुनाव के लिए वोटों की गिनती 23 जनवरी को होगी। इसी दिन नतीजों का भी ऐलान होगा। संग्राम संपन्न हो गया, नतीजे 23 को आएंगे। बढ़ते हैं आगे और अगली खबर की बात करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आईएएस मीट में अधिकारियों को कई नसीहतें दी हैं। सीएम ने अधिकारियों को काम में जुटे रहने के लिए कहा और कमलनाथ पर पूछे गए सवाल पर निशाना भी साधा। भोपाल में आयोजित आईएएस सर्विस मीट में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की। सीएम ने अधिकारियों को सकारात्मक टिप्स दी। साथ ही कहा कि 18 घंटे काम करने के बाद भी थकान नहीं होती। बड़वानी कलेक्टर की सीएम ने तारीफ की है। कलेक्टर ने कुष्ठ रोगियों के लिए मकान का निर्माण कराया है। मिलकर काम करती है। मध्य प्रदेश ने कई उपलब्धियां हासिल की और आज मध्य प्रदेश कांग्रेस के बीमारू राज्य के जमाने से अब विकासशील और विकसित के रास्ते पर अब आगे बढ़ गया है। आज इस वातावरण में सारे आईएएस मित्रों के साथ मिलके मैंने खुल के चर्चा की है। वहीं पत्रकारों के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कमलनाथ पर तंज कसा। सीएम ने कहा कि कमलनाथ क्या कहते हैं ये जानने में ऊर्जा बर्बाद नहीं करता। कर्ज माफी और रोजगार को लेकर सीएम ने कमलनाथ को घेरा। देखो वो तो कुछ भी कहते रहते हैं, मैं अपनी ऊर्जा वो क्या कह रहे हैं इस पर नहीं लगाता, क्योंकि उन्हें कहना है करना मुझे है। सीएम शिवराज लगातार सक्रिय रहते हैं और इसी सक्रियता की वजह से उनकी लोकप्रियता भी है। अधिकारियों को सीएम ने यही नसीहत दी। इधर निवाड़ी पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक बार फिर से अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को चेतावनी दे डाली है। पीसीसी चीफ ने कहा है कि अधिकारी और पुलिस वाले ये समझ लें कि 8 महीने में चुनाव है और सबका हिसाब लिया जाएगा। कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए कमलनाथ ने कहा कि पुलिस और अधिकारियों से डरना नहीं है बल्कि आक्रामक रहना है। उन्हें बोल देना है कि 8 महीने में चुनाव है, उसके बाद हम आपसे हिसाब लेंगे। याद रखिए, और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, याद रखिए 8 महीनों में चुनाव है। डरिएगा मत, आक्रामक रहिएगा। अधिकारी और पुलिस को कह दीजिएगा 8 महीने में हम आपसे हिसाब लेंगे। और सब कर्मचारी और पुलिस के लोग समझ सुन ले, कान खोल के सुन ले कि अच्छा हिसाब उनका लिया जाएगा। एमपी कांग्रेस की वेबसाइट पर पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से परहेज पर सियासत शुरू हो चुकी है। पार्टी की वेबसाइट पर महात्मा गांधी, सोनिया गांधी और कमलनाथ की फोटो के साथ संदेश मौजूद है। राहुल गांधी की पदयात्रा को भी वेबसाइट पर फोटो के साथ प्रदर्शित किया गया है। यहां तक कि कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत, सुरेंद्र चौधरी, जीतू पटवारी, बाला बच्चन की फोटो भी मौजूद है, लेकिन वेबसाइट पर खड़गे की फोटो नहीं है। पार्टी अध्यक्ष निर्वाचित होने के 3 महीने के बाद भी खड़गे को एमपी कांग्रेस की वेबसाइट पर जगह नहीं मिली है। ऐसा होगा। बीजेपी कह रही है कि ये तो गांधी भक्ति है को पुरानी को फोटो निकाल ली होगी, इसका इलाज थोड़ी है, वो तो इसमें माहिर है। एमपी कांग्रेस के वो हेड है, तो एमपी कांग्रेस की वेबसाइट पे खड़गे जी कहाँ नजर आएंगे। और ऐसे भी कांग्रेस के सलमान खुर्शीद जी का भी बयान हमने देखा था कि वो खड़गे को नेता ही नहीं मान रहे। सबको पता है कि असली नेता तो गांधी परिवार है, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी नेता है और खुद कमलनाथ जी भी उन्हीं को नेता मानते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती नशाबंदी के बाद अवैध खनन को लेकर मुखर हुई हैं। उमा भारती ने चंबल नदी में चल रहे अवैध खनन को लेकर ट्वीट किया और ट्वीट पर सियासत गर्मा गई। शराबबंदी पर सक्रियता दिखा चुकी उमा भारती ने अब अवैध रेत खनन को लेकर आवाज उठाई है। पूर्व मुख्यमंत्री ट्वीट कर चुकी हैं। चंबल नदी में चल रहे अवैध खनन का जिक्र उन्होंने किया है।
उमा भारती ने ट्वीट में लिखा कि जिस तरह चंबल पुल के दोनों तरफ बालू के अवैध खनन के लिए ट्रैक्टर का जखीरा उमड़ा है, ऐसा लगता है मानो युद्ध अभ्यास करते हुए सेना के टैंक चल रहे हैं। उमा ने इस मामले पर सीएम शिवराज से रोक लगाने की मांग करने की बात कही। उधर उमा भारती की ट्वीट से कांग्रेस को मौका मिल गया। कांग्रेस ने सरकार को नसीहत दी कि उमा भारती के आरोपों पर संज्ञान ले। हम भी मुख्यमंत्री जी से यही पूछना चाह रहे हैं कि एक तरफ वो माफियाओं के खिलाफ संघर्ष का आह्वान कर रहे हैं, यदि उमा भारती जी उन पर गलत आरोप लगा रही हैं तो उन पर एक्शन लें, और यदि उनके आरोप सही हैं तो उन लोगों के खिलाफ एक्शन लें जो अवैध उत्खनन कर रहे हैं। सरकार ने अवैध उत्खनन करने वालों के समक्ष आत्मसमर्पण क्यों किया हुआ है? इधर मुरैना जिले के प्रभारी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने उमा के ट्वीट पर प्रतिक्रिया दी। कुशवाहा ने मामले को गंभीर बताते हुए जांच के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए। मैं ऐसा मानता हूं, कहीं अगर अवैध उत्खनन हो रहा है, उमा जी ने ट्वीट किया है, तो निश्चित रूप से मैंने प्रशासन को निर्देश दिए हैं प्रभारी मंत्री होने के नाते, और समय समय पर वैसे हम कार्रवाई करते हैं। फिर भी कहीं कोई इक्का दुक्का अगर कोई चोरी छुपे ऐसा काम करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उमा भारती के बयान और ट्वीट इन दिनों सुर्खियां बटोर रहे हैं। खासकर कांग्रेस को जरूर सरकार और बीजेपी को घेरने का मौका मिल रहा है। इधर जबलपुर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह से जब कुश्ती संघ और रेसलर्स विवाद पर सवाल किया गया तो उन्होंने ज्यादा कुछ बोलने से इनकार किया और ये कहा कि यह मामला राजनीतिक ज्यादा है और इसमें बाकी चीजें कम हैं। वहीं डुमना एयरपोर्ट विस्तारीकरण को लेकर वीके सिंह ने कहा है कि इसका काम तेजी से चल रहा है, किसी कारण से बीच में गति धीमी पड़ी थी लेकिन फिर से इसका काम शुरू हो चुका है। सांसद खेल महोत्सव में शामिल होने के लिए वो आए थे। बोलना नहीं चाहूँगा और मेरा अपना व्यक्तिगत मत है कि मामला राजनीतिक ज़्यादा है, बाकी चीज़ें उसमें कम है। और अब प्रदेश भर के प्राइमरी स्कूलों को हाईटेक करने की तैयारी चल रही है। राज्य शिक्षा केंद्र 172 करोड़ के खर्च से इस दिशा में काम कर रहा है। इसके तहत प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों को 10,000 की राशि के टैबलेट्स दिए जाएंगे। इसकी मदद से वो शिक्षक जो हैं छात्रों को बेहतर शिक्षा दे पाएंगे। शिक्षकों के साथ क्लास मॉनिटर को भी टैबलेट दिया जाएगा। शिक्षक और मॉनिटर खुद ही टैबलेट खरीदेंगे। इसके लिए राशि विभाग उपलब्ध कराएगा। देखिए, जिस प्रकार से बच्चों को सुविधा मिलना चाहिए और बच्चों की पढ़ाई करना चाहिए, उस प्रकार के संसाधन हम शिक्षकों को देने जा रहे हैं ताकि शिक्षक दूसरे पर निर्भर नहीं रहे, अपनी टैबलेट खरीदे और उसका उपयोग बच्चों की पढ़ाई में करें। ये सबको हमने निर्देश जारी कर दिए, राशि जारी कर दी गई है। बहुत जल्दी ये सब लोग अपने अपने टैबलेट खरीदेंगे। हम खरीद कर नहीं दे रहे, हम पैसा दे रहे हैं, वो अपने अपने खरीद लेंगे। तो खरीद कर नहीं दिया जा रहा, पैसा देने की बात कही जा रही है। उज्जैन से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, महाकाल लोक में दुकानों की नीलामी पर कोर्ट का स्टे सामने आया है। नीलामी से दुकानदार असंतुष्ट थे और कोर्ट में याचिका लगा दी। याचिका पर स्टे भी आ गया है। प्रशासन ने दुकान के बदले दुकान देने का भरोसा दिया था। 29 दुकानदारों की दुकान को हटाया गया था। अब 9 दुकानदारों ने इसके बाद याचिका लगा दी है और कोर्ट ने दुकानदारों की याचिका स्वीकार की और अब इस पर स्टे लगा दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, महाकाल लोक में दुकानों की नीलामी पर कोर्ट ने स्टे लगाया है क्योंकि दुकानदार ही असंतुष्ट थे जिनकी दुकानों को हटाया गया था और इसके बाद कुछ दुकानदार जो हैं उन्होंने याचिका लगा दी कोर्ट में। अब कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लिया और कोर्ट ने स्टे लगा दिया है नीलामी पर। आश्वासन दिया गया था कि जब भी महाकाल लोक में दुकानें बनाई जाएगी आपको लागत मूल्य पर दुकानें दी जाएगी, पर अब देखा हमने कि पेपरों के माध्यम से, हमें समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि प्रशासन दुकानों की नीलामी कर रहा है। तो जो नीलामी प्रक्रिया है उस पर ही सभी दुकानदारों ने मिलकर हमने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है और स्टे हमें प्रदान किया गया है। अजय पटवा हमारे संवाददाता उज्जैन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अजय, ये तो बहुत हैरान कर देने वाला मामला है। दुकानों को हटाया गया तो ये भरोसा दिया गया कि लागत मूल्य पर आपको दुकान का आवंटन होगा। जाहिर सी बात है कि वो यहां पर बिजनेस पहले से कर रहे थे, उनका अधिकार भी बनता है, लेकिन अब इसकी नीलामी करने की कोशिश करना ये तो बहुत हैरान कर देने वाली बात है।
अब जाकर कोर्ट ने इसको स्टे लगाया। ये देखिए, ये महाकालेश्वर मंदिर के सामने से जो है 29 मकानों को हटा गया था। इसमें 9 दुकानदार जो थे उनको उनका ये कहना था कि जो नीलामी हो रही है उसको लेकर उनकी आपत्ति थी। जिस रेट में उनको मिलना चाहिए वो रेट में नहीं मिल पाई, तो इसको लेकर ये लोग जो है कोर्ट की शरण में गए। उन्होंने वहाँ पे फिर स्टे लगाया। नीलामी को लेकर इनने आपत्ति दर्ज की थी और उसको लेकर जो है कोर्ट ने स्टे दिया है। अभी फिलहाल जो है इनको स्टे मिल गया है। अब आगे जो है प्रशासन को तय करना है कि इनको क्या सुविधा दी जा सकती है जिससे जो है आगे की रूपरेखा तैयार हो और जो दुकान की जो आवंटित होना है उसमें कोई रुकावट पैदा ना हो। तो अभी फिलहाल जो है स्टे इनको मिला है और अब प्रशासन को तय करना है कि आगे कैसे इन लोगों के लिए। बिल्कुल, पहले लागत मूल्य की पर देने की बात कही गई थी और उसके बाद अब नीलामी की प्रक्रिया, तो जाहिर सी बात है कि नाराजगी होगी दुकानदारों में। बहुत शुक्रिया अजय आपका जानकारी के लिए। राजधानी भोपाल से खबर, एयरपोर्ट पर विजिटर एंट्री को बंद कर दिया गया। राजा भोज एयरपोर्ट पर आज से विजिटर एंट्री बंद कर दी गई है। सुरक्षा को देखते हुए इस पर रोक लगाई गई है क्योंकि गणतंत्र दिवस करीब है और इसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। सुरक्षा कर्मियों की संख्या को बढ़ाया गया है। विजिटर एंट्री जो है 30 जनवरी तक बंद रहेगी। सिर्फ यात्री ही एयरपोर्ट में दाखिल हो पाएंगे। पहले विजिटर्स को भी एंट्री मिलती थी लेकिन इस पर रोक लगा दी गई। बात हादसों की, आज हादसों का शुक्रवार रहा। भिंड में जहां ट्रैक्टर पलटने से एक महिला की मौत हो गई जबकि 24 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इन घायलों में 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है और सभी का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। ये लोग शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इधर बीना में भी खबर आई कि यहां पर बारातियों से भरी बस ने एक बाइक को कुचल दिया। बाइक पर सवार पिता पुत्र की मौके पर मौत हो गई जबकि बस ड्राइवर की भी मौत हो गई। इसके अलावा बस में बैठे 5 लोग घायल हुए। जबकि नरसिंहपुर की बात करें तो यहां पर करेली ओवरब्रिज पर हादसा हुआ। एक बस ने महिला और बच्चे को टक्कर मार दी। 4 साल के बच्चे की मौत हो गई मौके पर ही। उधर बच्चे की बुआ जो साथ में जा रही थी उसकी भी बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। ये बस नरसिंहपुर से सागर जा रही थी। इधर इंदौर के देपालपुर सागर डैम पर बारात से भरी बस ने कार को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार 10 फीट से ज्यादा दूरी तक बस के साथ घसीटती हुई चली गई। इसके बाद ब्रिज पर चढ़ गई। अनियंत्रित बस ने 2 अन्य गाड़ियों को भी चपेट में लिया। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। चलिए बढ़ते आगे, खबर छतरपुर से जहां पर एक सब इंस्पेक्टर ने जहरीला पदार्थ खाया। सब इंस्पेक्टर को इलाज के लिए गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। KL अहिरवार पुलिस लाइन में पदस्थ हैं। सब इंस्पेक्टर की पत्नी ने एक महिला पर पति को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। पत्नी का कहना है कि एक महिला कई दिनों से उन्हें ब्लैकमेल कर रही है जिससे तंग आकर उन्होंने जहरीला पदार्थ खाया। पुलिस अधिकारी सब इंस्पेक्टर के बयान पर कार्रवाई करने की बात कहते हैं। खबर उज्जैन से जहां पर माधव नगर में मातृ छाया प्रबंधन को सुबह 5 साल की एक मासूम बच्ची मिली। यह बच्ची दिव्यांग है। मातृ छाया प्रबंधन ने बच्ची को गेट से उठाकर अपनाया और पुलिस को खबर की। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उसके परिवारजनों की तलाश शुरू कर दी है। उधर सांसद अनिल फिरोजिया को इसकी खबर लगी तो वो पहुंचे। उन्होंने मीडिया के जरिए बच्ची के माता पिता से भावुक अपील की और कहा कि बच्ची का हर महीने आने वाला खर्च वे खुद उठाएंगे लेकिन बच्ची को अपने माता पिता से दूर नहीं किया जाना चाहिए। खबर ग्वालियर से जहां पर लक्ष्मण तालाब में मछलियों के मरने का सिलसिला जारी है। 4 दिनों से तालाब में हजारों मछलियां मर चुकी हैं। इलाके में इसकी दुर्गंध से लोग परेशान हैं। उनका कहना है कि आते जाते लोगों को दुर्गंध से परेशानी होती है लेकिन नगर निगम ने इसको निकालने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबरें। प्रदेश भर के प्राइमरी स्कूलों को हाईटेक करने की तैयारियां। शिक्षकों को दिए जाएंगे टैबलेट। 172 करोड़ की राशि होगी खर्च। एमपी में 19 नगरीय निकायों के लिए वोटिंग खत्म। 1144 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। 23 जनवरी को आएंगे नतीजे। कांग्रेस पर चढ़ा भक्ति का रंग। नर्मदा जयंती पर जबलपुर में बड़ा कार्यक्रम। पीसीसी चीफ खुद होंगे शामिल। निवाड़ी में पीसीसी चीफ ने दी धमकी। 8 महीने में आपसे लेंगे हिसाब कह देना है। चुनाव के बाद मिल लेंगे अधिकारियों को दी चेतावनी। पूर्व सीएम उमा भारती ने अवैध खनन पर उठाए सवाल। कहा चंबल पुल के दोनों तरफ चल रहा अवैध खनन मामले को लेकर सीएम से बात करने की कही बात।
उमा भारती ने उठाए गए अवैध खनन के मुद्दे पर मुरैना जिले के प्रभारी मंत्री भरत सिंह कुशवाहा ने दी प्रतिक्रिया। कहा, अगर कहीं अवैध खनन हो रहा है तो ये गंभीर मामला है, जांच कराएंगे। ग्वालियर के लक्ष्मण तालाब में मर रही मछलियां, दुर्गंध से इलाके के लोग परेशान। नगर निगम पर ठोस कदम न उठाने का आरोप। कराधान घोटाले का मुख्य आरोपी अरेस्ट, 13 करोड़ रुपए का किया था घोटाला। पुलिस ने 5,000 का इनाम किया था खुश। देवास में भिक्षावृत्ति करते नाबालिगों का रेस्क्यू। मां चामुंडा टेकरी पर कर रहे थे भिक्षावृत्ति। 3 लड़के और 3 लड़कियों को किया गया रेस्क्यू। सागर में मिड डे मील खाने से बिगड़ी बच्चों की तबीयत। 37 स्कूली बच्चों को हुई फूड पॉइजनिंग। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह भी खुरई रवाना। कार में कुकिंग ऑयल से भरा हुआ टैंकर बेकाबू होकर पलटा। टैंकर से तेल लूटने की बची होड़। इंदौर अहमदाबाद 4 लेन पर हुआ हादसा। सकरी घाट में निवास परेला रोड पर लगा जाम। 2 पहिया समेत 4 पहिया वाहन जाम में फंसे। 14 किलोमीटर तक लगी वाहनों की लंबी कतार। श्योपुर में बड़ौदा तहसील मुख्यालय पर किसानों ने धरना किया स्थगित। एसडीएम के आश्वासन पर खत्म हुआ धरना। शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिलने से थे नाराज। उज्जैन में मासूम को छोड़ गए माता पिता। मातृ छाया के पास छोड़ गए माता पिता। पैरों से दिव्यांग है 5 साल की बच्ची। और इसी के साथ एमपी अब तक के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। नमस्कार।